छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के सूखे नशे पर कंट्रोल करने के निर्देश के बाद रायपुर पुलिस ऑपरेशनल मोड पर नजर आ रही है। नशे के छोटे छोटे तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस दूसरे राज्यों में बैठे बड़े सप्लायर्स पर नकेल कसने में जुट गई। रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर, मध्य प्रदेश के रीवा और उड़ीसा के कुछ ठिकानों पर रेड कर कई बड़े तस्करों की धर पकड़ की है। देखिए। नशे के बढ़ते कारोबार पर रोक लगाने के लिए रायपुर पुलिस अब दूसरे राज्यों में बैठे नशे के सप्लायरों के ठिकानों पर दबिश देकर छापेमार कार्रवाई कर रही है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट में एक अलग नारकोटिक सेल बनाई गई है। इस सेल के सदस्य संबंधित थानों की टीम के साथ मिलकर नशेबाजों और सप्लायरों को पकड़ते हैं। आंकड़ों की बात करें तो पुलिस ने एक माह के भीतर 53 मामलों में 72 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 आरोपी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से दबोचे गए हैं। वहीं पुलिस ने अब नशे के सप्लाई नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़े सप्लायरों को पकड़ने में जुट गई है। राजधानी में बढ़ते नशे के कारोबार पर अब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए एक बार फिर से नारकोटिक सेल को एक्टिव किया और लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की बात करें तो अब तक 120 किलो गांजा जो है रायपुर पुलिस ने जब्त किया है। एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। हमारे साथ एडिशनल एसपी क्राइम है। सर, बड़ी कार्रवाई हुई, 120 किलो गांजा मिला है। कहां से ये तस्कर ला रहे थे और कहां पे सप्लाई होने वाला था? ये आज 3 उड़ीसा के तस्कर और एक मध्य प्रदेश का तस्कर है कि इनका ये स्थानीय संपर्क है। 3 जो है कार पे ये लोग अलग अलग तरीके से ला रहे थे, जिसमें 120 किलो के आसपास गांजा जब्त हुआ है। ये सभी व्यक्ति उड़ीसा से लेकर आ रहे थे और इनके रायपुर में इनको स्थानीय स्तर पे खपाने का इनकी योजना थी। सर, बात करें तो गांजा, सिरप, इस प्रकार की जो नशीली सामग्री की बड़ी चेन होती है, आप लोग किस प्रकार से इस चेन को तोड़ने के लिए जो काम है वो कर रहे हैं? पहले की जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका हम लोग ने विश्लेषण किया तो ये पाया है कि स्थानीय स्तर पर जो भी नशे की सामग्री आ रही है उसमें बहुत से मामलों में जो सरहदी जो राज्य हैं वहाँ से इनकी सप्लाई हो रही है और सप्लाई चेन पर जब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इस नशे के कारोबार पे अंकुश लगाना कठिन होगा। तो इसलिए अब हम लोग प्रत्येक कार्रवाई का जो है तकनीकी रूप से सूक्ष्म विश्लेषण करके कि उसके सप्लाई चेन पे कार्रवाई कर रहे हैं और प्रत्येक मामले पे उनके जो सोर्स है जहां से इनकी सप्लाई की गई थी उस पे आगे बढ़ के कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें पिछले 1 महीने में लगभग हम लोग 10 जो अंतर्राज्यीय तस्कर हैं उनको जो है गिरफ्तार किए हैं। तो अब अंतर्राज्यीय तस्करों के साथ लोकल तस्करों को भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। वहीं एक बड़ी बात सामने आई कि अब गांजा तस्करी में जो आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं उनके केस जो है वो बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब तकनीकी विश्लेषण करके पूरी चेन को गिरफ्तार कर रही है रायपुर पुलिस और लगातार ये कार्रवाई जो है वो जारी रहने वाली है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर।